क्या आप अभी अभी बच्चे को जन्म देकर चुके हैं और आपको अपना वज़न कम करना है? आपको लग रहा है कि आपका शरीर पहले जैसा नहीं रहा, अब उसे कैसे जल्दी से जल्दी नॉर्मल लेकर आएँ? तो आप अकेले नहीं हैं। हर महिला जो बच्चे को जन्म देती है उसे इस फेज़ से गुज़रना होता है। मैं हूँ अजमेर से डॉक्टर रमा गर्ग, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं महिलाओं को हेल्थ और फर्टिलिटी के बारे में जानकारी देती हूँ, इमोशनल हेल्थ के बारे में उनसे बात करती हूँ, उन्हें कनेक्ट करती हूँ और उन्हें ठीक करती हूँ। तो अगर आप अपने शरीर को लेकर परेशान हैं तो आप इस बात को समझिए कि आपका वज़न क्यों बढ़ा है और उसे आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे कम कर सकते हैं। आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हुए हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ये सब हार्मोन बच्चे को डेवलप करने के लिए ज़रूरी हैं, बच्चे की फीडिंग के लिए ज़रूरी हैं। ये साथ ही आपका वज़न भी बढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे को आपको नर्चर करना है, पहले भी, अंदर भी और बाहर। तो अगर आप इस अवस्था में हैं तो घबराइए नहीं, ये चेंजेस भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। दूसरा कारण है नींद की कमी। क्योंकि हम बच्चे को फीड करा रहे होते हैं तो हम प्रॉपरली सो नहीं पाते, और नींद की कमी हमारे लिए वज़न बढ़ाने का एक कारण होती है। तीसरा कारण है बार बार भूख लगना। हम जब फीड कर रहे होते हैं तो हमें भूख बार बार लगती है और इस वजह से हमारा वज़न कभी कभी बढ़ जाता है। चौथा कारण है स्ट्रेस, नींद की कमी, काम की अधिकता, जॉब की परेशानी और वातावरण में परिवर्तन की वजह से हमें कई बार बहुत स्ट्रेस होता है। ये भी वज़न बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होते हैं स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है पानी की कमी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ महिलाएं ये मानती हैं कि पानी पीने से पेट बढ़ जाता है। पानी पीने से पेट कभी नहीं बढ़ता। आपको अच्छी तरह से पता है कि पानी वज़न कम करने के लिए पिलाया जाता है कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको रोज़ पीना चाहिए। क्यों? इस समय पानी हमारे शरीर से बहुत तरीके से निकल रहा होता है। डिलीवरी के बाद पसीना बहुत आता है, पानी वहाँ से निकल रहा है। ब्रेस्ट मिल्क में 90% पानी है, तो पानी का ब्रेस्ट मिल्क को बनने के लिए पानी का होना ज़रूरी है। जो महिलाएं कम पानी पीती हैं उनका दूध कम उतरता है और वो ये सोचती हैं कि हमें तो दूध आया ही नहीं, और बच्चे को डिप्राइव करती हैं, खुद भी परेशान, बच्चे को भी परेशान। तीसरा, यूरिन में पानी जाता है, क्योंकि डिलीवरी से पहले वाटर रिटेंशन बहुत होता है और डिलीवरी के बाद वो वाटर बॉडी निकाल रही होती है, तो यूरिन भी ज़्यादा आता है और यूरिन में भी वाटर लॉस हो रहा होता है। चौथा है ब्लीडिंग। 20 से 21 दिन तक ब्लीडिंग होती है, ब्लड में भी पानी है। तो सब तरफ से अगर हम पानी को लूज़ कर रहे हैं और अगर हम पानी कम लेंगे तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा, मोशन, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है भोजन में से पानी को सोखना, तो बहुत टाइट मोशन आएगा, तो आप परेशान होंगे। डिलीवरी के बाद पाइल्स भी हो जाते हैं लोगों को, और अगर वो पानी नहीं पीते हैं तो वो समस्या उनकी बढ़ती जाती है। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप वज़न कम कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कब शुरू करना है। आपको वज़न कम करने की, घटाने की जल्दी नहीं करनी है। शुरू में 6 हफ्ते अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो पूरा आराम करिए। जब बच्चा जगे तब आपको जगना है, बच्चा सोए तो आप रेस्ट करिए। डाइट जो मैंने बताया उसको धीरे धीरे आप अपने नियमित आहार में उतार लीजिए, पर एक्सेसिव एक्सरसाइज और जिमिंग अभी नहीं करनी है। अगर आपकी सिजेरियन हुई है तो आपको 8 से 10 हफ्ते आराम करना है, क्योंकि आपके जहाँ टाँके लगे हैं वो एरिया कच्चा होता है। कई बार हर्निया होने की संभावना रहती है अगर आपने सही समय पे जल्दी अपने एक्सरसाइज करने की या जिम करने की कोशिश की। तो आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे? आपको 20 से 30 मिनट रोज़ वॉक करनी है, उसके साथ आप योगा कर सकते हैं और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करिए जिससे आपका शरीर टाइट हो। कोर एक्सरसाइज करिए जिससे आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स वीक हो गई हैं वो आपकी धीरे धीरे टोन अप हो जाए। ये तो हुई एक्सरसाइज की बात। फिर आती है डाइट। अब आपको डाइट में क्या गलती नहीं करनी है? आपको कभी भी क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है, मील स्किप नहीं करना है और कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत कम नहीं करनी है। तो आपको करना क्या है? आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। उसमें आप दूध, पनीर, दही, अंडा, मीट जो भी आप खाते हैं वो आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। चने, मूंगफली आप खा सकते हैं। दूसरा है आपको फ्रूट्स खाने। फ्रूट से आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका वाटर इनटेक अच्छा रहेगा, सारे मिनरल्स मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा फाइबर रहने की वजह से। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए। तीसरा है आप नट्स और देसी घी आप खा सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में।
चौथा है, आपको डाइट के साथ साथ वाटर इनटेक का ध्यान रखना ही रखना है। और जो हेल्दी मील है उसमें सब चीज़ें हों, दही, दाल, अंडा, मीट, पोहा, जो भी आप खाते हैं, बैलेंस डाइट इज़ द मस्ट। तो अगर आपने अपनी डाइट बैलेंस की, आपने वॉक चालू की, तो आपका वज़न धीरे धीरे कम होने लगेगा। पर कंसिस्टेंसी इज़ द की। ऐसा नहीं है कि आपने आज अनशंड खा लिया, कल आपने वॉक नहीं की तो आपका वज़न धीरे धीरे कम हो जाएगा। नहीं, आपको कंसिस्टेंसी तो रखनी ही होगी, तभी आपकी मसल्स टोन अप होंगी, तभी आपका वज़न धीरे धीरे कम होगा। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 500 ग्राम से 1 किलो तक वज़न एक हफ्ते में कम होगा। आपने 9 महीने में वज़न बढ़ाया है। जो वज़न बढ़ने में आपको 9 महीने लगे वो एक दिन में कम नहीं होगा। वेट करिए, धीरे धीरे से कम होने दीजिए। और सबसे अच्छी बात, अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो ब्रेस्ट मिल्क अपने आप में वज़न कम करने में बहुत मदद करता है। कैसे? 300 से 400 कैलोरी मिल्क में आपकी जा रही हैं। तो 300 से 400 से 500, कैसा आप कितने टाइम में आप अपना दूध पिला रही हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बच्चे को भी फ़ायदा है ब्रेस्ट मिल्क से कि उसको सारे एंटीबॉडीज़ मिलते हैं जो माँ से बच्चे को मिल रहे हैं, और बच्चे को बहुत बीमारियों से बचाते हैं। बच्चे को चाइल्डहुड ओबेसिटी से बचाते हैं, थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज़, सबसे ब्रेस्ट मिल्क बचाता है। तो आप बच्चे का भी फ़ायदा कर रही हैं और अपना भी फ़ायदा कर रही हैं। आपको जो भगवान ने हार्मोनल चेंजेस करके एक्स्ट्रा फैट और वाटर जो भी आपने स्टोर किया है वो उस बच्चे को नरिश करने के लिए किया है। और अगर आपने बच्चे को सही तरीके से नरिश किया तो जो भी आपने एक्स्ट्रा फैट स्टोर किया था वो आपका काम आएगा उसी बच्चे को नरिश करने के लिए जिसके लिए आपने उसको स्टोर किया है। तो आप अपनी हेल्दी मील पे ध्यान दीजिए। तो अब आपने क्या क्या करना है? अपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट का मैंने आपको बताया, स्लीप का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका बच्चा सो रहा है आप कोशिश कीजिए कि आप भी उस समय सो लें, ताकि बच्चे के सोते समय जनरली माँ को ही लगता है हम घर के काम निपटाएं। अगर आपको घर के काम भी करने तो भी आप कैसे भी करके ऐसे मैनेज करें कि आप थोड़ा सो सकें। और अगर आप प्रॉपर अमाउंट में स्लीप ले पाएंगे तो आपको वज़न कम करने में आसानी होगी। फिर पानी तो आपको पीना ही है। स्ट्रेस लेवल जितना कम कर सकें उतना अच्छा है। बिल्कुल भी चिंता ना करें। वज़न आपका, अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो धीरे धीरे आपका वज़न कम होगा। अगर आपको ऐसी ही कोई और जानकारी चाहिए, या आप कहीं पर्टिकुलरली स्टक हैं, या आपको कोई हर्निया या ऐसी कोई परेशानी है या उसका डर है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूँगी ताकि आपका जो अटकाव है उसको आप ठीक कर सकें। अगर आप चाहें तो किसी भी ज़रूरतमंद को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आगे आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे और वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको इमोशनल इश्यूज़ हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, तो भी आप धीरे धीरे एक्सरसाइज चालू करिए, डाइट में चेंजेस लाइए। आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस कम हुआ तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जिसको पोस्टमार्टम ब्लूज़ कहते हैं, वो भी कम होगा। क्योंकि जब आप अपने आप को शरीर को कांच में देखते हैं तो आपको लगता है आप पहले वाले वो नहीं रहे। कोई बात नहीं, आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, यू शुड एडमायर योर बॉडी। आप अपने शरीर से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। देखिए आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और आपका वज़न जल्दी जल्दी कम होगा। तो आज मैं यहीं बंद करती हूँ। आगे और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़रूरत होने पर मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।